कंसंट्रेशन टर्म में जब मोलैलिटी की बात आती है तो ये बेटर यूनिट माना जाता है मोलैलिटी के कंपेयर में। उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि इसके फार्मूले में वॉल्यूम टर्म ही नहीं आता। ये होता एक्चुअली में है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो जब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा तो किसी भी मौसम में इसके वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपसे कहा जाए कि मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर क्या होगा, तो जो कि उसकी डेंसिटी 1 होती है, तो मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों ही 55.55 आते हैं। अगर हम कहते हैं कि दोनों में बेटर कौन है, तो मोलैलिटी इज़ बेटर देन मोलैलिटी है, मोलैलिटी ज़्यादा बेटर होता है। अब आता है कि क्या मोलैलिटी और मोलैलिटी में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर हमें डेंसिटी दी गई हो तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैलिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 टाइम्स ऑफ डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस फार्मूले से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 से ज़्यादा है तो मोलैलिटी बड़ी ही होगी मोलैलिटी से। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 से कम है तो मोलैलिटी बड़ी होगी मोलैलिटी से। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 है एग्जैक्टली तो मोलैलिटी और मोलैलिटी सेम होगी। अगर किसी केस में सेम हो गए तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, 100 प्लस परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम डिवाइड बाई 100। और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया गया हो तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं मोलैलिटी। उसके बीच में रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है, जो मोल फ्रैक्शन आता है सॉल्यूट का, होता है एक्वा सोल्यूशन के लिए 18 टाइम्स ऑफ मोलैलिटी डिवाइड बाई 1000 प्लस 18 टाइम्स ऑफ मोलैलिटी।